Hey everyone, hello friends, I'm Kirti and I welcome you all to my channel Candy Talks by Kirti। आज मैं आपसे जापान के एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगी जिसे 44 डेज ऑफ हेल या फिर कॉन्क्रीट एंड केस हाई स्कूल गर्ल केस भी कहा जाता है। जब मैंने इस केस के बारे में सुना तो मैं कुछ दिनों तक बहुत डिस्टर्ब रही थी कि कैसे कोई इंसान इतना बुरा करने के बारे में सोच भी सकता है किसी के साथ। और ये वुमेन पे होने वाले क्राइम्स में से एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत हार्ट रेंचिंग केस है और मैं इसके बारे में आपको बताना शुरू करती हूँ अब। ये स्टोरी एक 17 साल की लड़की जुनको फुरुटा की है जिसका बर्थ 22 नवंबर 1971 को मिसातो साइतामा जापान में हुआ था। वो अपने पेरेंट्स और दो ब्रदर्स के साथ रहती थी जिनको हाई स्कूल में पढ़ती थी और वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो अपने स्कूल में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, अच्छे मार्क्स लाती थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी जिनको कभी भी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग कुछ नहीं करती थी। उसमें कोई खराब हैबिट्स नहीं थी और इसी वजह से उसे बहुत से लोग पसंद करते थे। सो एक शाम 25 नवंबर 1988 को जिनको अपनी पार्ट टाइम जॉब की शिफ्ट ख़त्म करके साइकिल से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक लड़के ने उसको धक्का दिया, उसको साइकिल से गिराया और वो भाग गया। और उसी टाइम पे वहाँ पे एक और लड़का भी था जो ये सब देख रहा था और फिर वो जल्दी से जिनको की तरफ उसकी हेल्प करने के लिए भागता हुआ आया। उसने जिनको को शांत किया और उसे यकीन दिलाया कि वो उसे घर तक सेफली छोड़ देगा। इस पे जिनको मान गई क्योंकि वो उस लड़के को जानती थी। उसका नाम हिरोशी मियानो था और वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे और अब वो दोनों बातें करते हुए साथ चल पड़े। मियानो जुनको को किसी और रास्ते से एक वेयरहाउस की तरफ ले गया और जुनको ये सोच रही थी शायद मियानो किसी और रास्ते से जुनको को उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा है, बट ऐसा नहीं था। और वेयरहाउस के पास पहुंचते ही मियानो के तेवर एकदम बदल गए। वो जिनको पे चिल्लाने लगा, उसने उसे धक्का दिया और धमकी देते हुए कहा कि जैसा वो कहे जुनको को वैसा ही करना होगा, वरना वो जुनको को याकूज़ा गैंग के लोगों से जान से मरवा देगा। और ये याकूज़ा गैंग जो है ये जापान का एक माफिया क्राइम ग्रुप है। ये एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर्स, रेप्स, किडनैपिंग्स ये सब करते हैं और मियानो का याकूज़ा गैंग के साथ कनेक्शन था। और फिर मियानो ने उसी वेयरहाउस में डरी सहमी हुई जुनको का रेप किया, उसके साथ ज़बरदस्ती की। और फिर इसके बाद मियानो जुनको को एक होटल में ले गया और वहाँ भी उसने जुनको के साथ ज़बरदस्ती की, उसका रेप किया। और अब तक जुनको को समझ में आ गया था कि मियानो उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। एक्चुअली मियानो का जुनको पे क्रश था। वो जुनको को बहुत पसंद करता था और कुछ टाइम पहले ही मियानो ने जुनको को प्रपोज भी किया था, पर जुनको ने पोलाइटली मना कर दिया था मियानो को क्योंकि जुनको जो है वो मियानो को पसंद नहीं करती थी और वो अपनी स्टडीज़ पर ही ध्यान देना चाहती थी। और क्योंकि वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे तो मियानो स्कूल में बहुत पॉपुलर लड़का था और कहीं न कहीं स्कूल के बच्चे मियानो से डरते थे क्योंकि मियानो के याकूज़ा गैंग के साथ कनेक्शंस थे। और मियानो को बहुत बुरा लगा था जब जुनको ने उसे मना कर दिया। तभी से मियानो ने जुनको से बदला लेने का डिसाइड कर लिया था। और अब यहाँ होटल में रात बढ़ती जा रही थी और मियानो सोच रहा था कि वो जुनको के साथ और क्या-क्या कर सकता है। तभी उसने होटल के फ़ोन से अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया जो भी उसने जुनको के साथ अब तक किया है। और मियानो की बातें सुनकर उसके जो 3 और फ्रेंड्स थे वो बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने मियानो से कहा कि वो भी जुनको से मिलना चाहते हैं और यही सब करना चाहते हैं उसके साथ। और फिर रात को करीब 3 बजे मियानो जुनको को होटल के पास ही एक लोकल पार्क में लेकर गया और उसी पार्क में मियानो के तीनों दोस्त फ़ोन पे बात करी थी मियानो ने जिनसे, वो सब वहाँ पे वेट कर रहे थे। और वहाँ पहुँचते ही जुनको मियानो के एक दोस्त को देखकर एकदम हैरान रह गई। इस दोस्त का नाम मिनातो था और ये वही लड़का था जिसने शाम को जुनको को साइकिल से धक्का देकर गिरा दिया था।
पार्क में वहाँ मियानो के दो और दोस्त थे जिनका नाम जो ओगुरा और यासुशी था। और अब जुनको को समझ आ गया था कि मिनातो जो है वो मियानो का ही दोस्त है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। दरअसल जुनको नहीं जानती थी कि जो ये चारों लड़के हैं इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये चारों अक्सर शाम रातों को डिफरेंट लोकेलिटीज़ में अलग-अलग जगहों पर घूमते थे ताकि वो किसी को लूट सकें, किसी को किडनैप कर सकें, फिरौती मांग सकें, कोई लड़की दिखे तो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सकें। और इसी शाम मियानो और मिनातो दोनों इसी मकसद से उस रास्ते पर घूम रहे थे। वो इंतज़ार कर रहे थे अपने नेक्स्ट विक्टिम का, जब उन्हें वहाँ पर जुनको साइकिल पर जाती हुई नज़र आई। यहाँ पार्क में इन चारों लड़कों ने जुनको का बैग चेक किया और उन्हें एक नोटबुक मिली जिसमें जुनको के घर का एड्रेस था। इन्होंने जुनको को डराया धमकाया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो उसकी पूरी फैमिली को याकूजा गैंग के लोगों से मरवा देंगे। और इसके बाद इन चारों लड़कों ने उसी पार्क में जुनको का गैंग रेप किया। और फ्रेंड्स यहीं से जुनको की ज़िंदगी के वो अगले 44 डेज़ शुरू होते हैं जो बहुत ही दर्द में, बहुत मुश्किल से गुज़रे जिसे बयाँ करना बहुत बहुत मुश्किल है। ये चारों दोस्त जुनको को मिनातो के पेरेंट्स के घर पर लेकर गए जो अदाची डिस्ट्रिक्ट में था। मिनातो ने जुनको को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर अपने पेरेंट्स से मिलवाया। और हैरानी की बात है कि मिनातो के पेरेंट्स ने नहीं पूछा कि जुनको कौन है, वो कहाँ से आई है, क्या करती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं डरते थे क्योंकि मिनातो की दोस्ती मियानो के साथ थी और मियानो का याकूज़ा गैंग के साथ कनेक्शन था। तो ये पेरेंट्स डरते थे कि हम अपने बच्चे को कुछ ना कहें। और फिर 27 नवंबर को जुनको के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में जुनको की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और पुलिस ने जुनको को ढूँढना शुरू कर दिया। जब मियानो और उसके फ्रेंड्स को ये पता चला कि पुलिस जो है वो जुनको को ढूंढ रही है और वो मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो उन्होंने जुनको को फोर्स किया कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल करे और कहे कि वो सेफ है, वो ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है और अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। और उसके पेरेंट्स उसको ना ढूंढें और जो पुलिस कंप्लेन है वो भी वापस ले लें। जुनको से बात करके उसके पेरेंट्स को लगा कि जुनको ठीक है, वो खुश है, अपनी मर्जी से गई है, तो उन्होंने भी पुलिस कंप्लेन वापस ले ली। और फिर अगले 40 दिनों तक जुनको को इस कदर टॉर्चर किया गया, हम सोच भी नहीं सकते हैं। जुनको को हर दिन बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा जाता, उसे भूखा रखा जाता और बार-बार उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती। कहा जाता है कि इन 44 डेज़ में कम से कम 100 अलग-अलग आदमी मिनातो के घर पर आते थे और 500 बार जुनको का रेप किया होगा इन सब ने मिलकर। जुनको को ये चारों लड़के सीलिंग से टांग देते थे कभी-कभी और उसको एक पंचिंग बैग की तरह उस पे बहुत मुक्के मारते थे जुनको की बॉडी पे। वो उसको फ्लोर पर लिटाकर उसकी पूरी बॉडी पे भारी बारबेल्स गिराते थे जो जिम्स में एक्सरसाइज के लिए यूज़ की जाती हैं। ये लड़के जुनको की बॉडी को सिगरेट से जलाते, लाइटर, कैंडल से जलाया करते। इनफैक्ट जुनको को ज़िंदा कॉकरोचेस भी खाने को देते थे ज़बरदस्ती, उसे फ़ोर्स करते थे। और नवंबर में जापान में बहुत ही ठंड पड़ती है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। ये चारों लड़के जुनको को बाहर घर की बालकनी में सुलाते थे और बहुत कम कपड़े उसको देते थे पहनने के लिए और कोई ब्लैंकेट भी नहीं देते थे और बेहद सर्दी होती थी। और इतना ही नहीं, वो जिनको को बहुत शेमफुल तरीके से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे, असॉल्ट करते थे वो उस पे। और यूँ तो बहुत से केसेस सुने हैं फ्रेंड्स, बट इन चारों लड़कों ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी, सारी हदें पार कर दी थी। हम जिनको का पेन इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितने मुश्किल से उसने ये अपनी ज़िंदगी के जो 44 दिन थे वो बिताए हैं। ये चारों लड़के जो थे इन्होंने अपने और फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया ताकि वो जिनको को आके टॉर्चर कर सकें।
एक दिन 28 नवंबर की रात को मियानो ने अपने 2 दोस्तों को तेत्सुओ और कोची को घर पर बुलाया और फिर इन सब ने मिलकर जुनको का गैंग रेप किया। तो ये जो कोची था, मियानो का दोस्त, इसने ये पीयर प्रेशर में आके किया था। ये शायद करना नहीं चाहता था, बट बाकी लड़कों की बातों में आकर इसने जुनको के साथ ज़बरदस्ती की थी और ये बात इसके दिल और दिमाग से नहीं जा रही थी। ये बहुत कहीं न कहीं डिप्रेशन में आ गया था कि ये इसने ऐसा क्यों किया और किसी लड़की के साथ इतना गलत हो रहा है। तो कोची ने ये सारी बात अपने भाई को बताई जुनको के बारे में कि कैसे इन लड़कों ने जुनको को घर में रखा हुआ है कैद करके और वो कितना उसको टॉर्चर करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। और फिर कोची के भाई ने ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को दी और उसके पेरेंट्स ने जल्द ही पुलिस से कांटेक्ट किया। उन्होंने पुलिस को जुनको के बारे में ये सब बताया और ये सुनते ही पुलिस ने एक्टिवली एक्शन लिया। वो बहुत सावधानी बरतते हुए वो लोग मिनातो के घर पर गए इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहाँ पर जब पुलिस मिनातो के घर पहुंची तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि उनके घर में जुनको नाम की कोई लड़की नहीं है और वो पुलिस चाहे तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, घर की तलाशी ले सकती है अच्छे से। और इस बात पे पुलिस को लगा कि ये लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि घर चेक कर लो, घर में कोई नहीं है, तो पुलिस को भी यकीन हो गया कि हाँ, घर में कोई नहीं है और वो भी बिना चेक करे वापस चले गए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये जुनको को बचाने का एक आखिरी स्टेप था आई थिंक। इसके बाद ये भी कोशिश फेल हो गई जुनको को बचाने की और फिर एक दिन जब चारों लड़कों का ध्यान जुनको पर नहीं था तो जुनको ने चुपके से पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, पर तभी मियानो ने देख लिया और जुनको से फ़ोन छीन लिया और इस बात पे भी जुनको को उन्होंने बहुत मारा पीटा। और जुनको की हालत इसके बाद बहुत ख़राब हो गई थी, उसे फिट्स पड़ने लगे, बट इन्हें लगा कि जुनको शायद नाटक कर रही है और उन्होंने उसकी लेग्स पे, उसकी टांगों पे लाइटर का फ्लूइड डालकर आग लगा दी उसमें। फ्रेंड्स, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है ये सब बयां करना और यकीन नहीं होता है कि एक इंसान ने ये सब सहा है इतने दिनों तक। हम लोगों के बीच कैसी मेंटालिटी वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं हम नहीं जानते। हमारे आसपास कौन है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है। कैसे कोई इतना इनह्यूमन हो सकता है। बहुत बहुत मुश्किल है ये। और इस पूरे टाइम जिनको इन चारों लड़कों से मियानो, मिनातो, जो ओगुरा और यासुशी से वो कहती रहती थी कि ये सब उसको जान से मार दें क्योंकि उससे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो उसे भी नहीं पता था कि ये टॉर्चर उसे अपनी आखिरी सांस तक सहना पड़ेगा। ये लड़के जुनको को कभी-कभी फ्रीज़र में भी बंद कर देते थे। जुनको ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, वो इतने पेन में थी और उसे बाथरूम जाने के लिए भी करीब 1 घंटा लग जाता था। जिनको की पूरी बॉडीज़ पे सिर्फ़ इंजरीज़ थीं, सिर्फ़ ज़ख्म के निशान थे और उनमें पस भी पड़ने लग गई थी। वो कुछ खा पी नहीं पा रही थी बिल्कुल भी और इन सब बातों के लिए भी उसे पनिश किया जाता। जिनको की बॉडी पूरी ख़राब हो चुकी थी और कहीं न कहीं इस वज़ह से इन चारों लड़कों का इंटरेस्ट अब जुनको से हट रहा था और ऐसे ही एक रात अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए इन लड़कों ने एक 19 साल की लड़की को किडनैप किया, उसका गैंग रेप किया और फिर उसे जाने दिया। और अब नया साल आ गया था। 4 जनवरी 1989 को मियानो ने जुनको पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की सोची क्योंकि पिछली रात यानी 3 जनवरी की रात को वो अपने दोस्त से एक महजोंग की गेम हार गया था। मियानो ने जुनको पे लाइटर फ्लूइड डाला और आग लगा दी। जुनको ने आग बुझाने की कोशिश करी पर धीरे-धीरे वो बेहोश हो गए। इन चारों लड़कों को लगा कि जुनको अभी भी नाटक ही कर रही है और इन्होंने जुनको को बहुत मारा। उसकी बॉडी पे कैंडल्स की वैक्स पिघलाकर गिराई। उसकी आईलिड्स, आँखों की जो पलकें होती हैं, उस पर कैंडल्स, जलती हुई कैंडल्स भी रख दी। उसे बहुत लातें मारी जिससे उसकी जुनको की बॉडी जो थी वो एक स्टीरियो यूनिट पे गिर गई और उसकी बॉडी से बहुत ब्लीडिंग होने लगी और वो कोलैप्स हो गई। इसके बाद भी ये चारों लड़के जुनको को मारते रहे और ये पूरा अटैक जो था ये 2 घंटे तक चला।
इन चारों को अभी भी नहीं पता था कि जुनको अब नहीं रही है, उसकी डेथ हो गई है। उन्हें लगा जुनको सिर्फ बेहोश हुई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि वो लोग जुनको को मारते पीटते थे और वो बेहोश हो जाया करती थी। पर अगले ही दिन मिनातो के भाई ने बताया कि जुनको की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। फिर उन्होंने ये प्लान करा कि वो जुनको की बॉडी को ब्लैंकेट्स में रैप करके कहीं डंप कर देंगे। तो उन्होंने जुनको की बॉडी को कंबलों में लपेटा और फिर एक ट्रैवल बैग में डाल दिया। फिर जो ट्रैवल बैग था, इसको इन्होंने एक 55 गैलन के ड्रम में, जो कि 208 लीटर का ड्रम था, उसमें डाल दिया और उसको कंक्रीट से भर दिया। फिर इस ड्रम को वो लोग टोक्यो की ही एक सिटी है कोटो, वहाँ ले गए और वहाँ जाके डिस्पोज कर दिया। कोई नहीं जानता था कि जुनको अब इस दुनिया में नहीं है, बिकॉज उसके पेरेंट्स को भी लगा था कि वो सेफ है, हैप्पी है अपनी लाइफ में। और इन चारों लड़कों को भी यही लगा था कि वो इतना हॉरिबल क्राइम करने के बाद शायद बच गए हैं, अब उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इन्होंने क्या किया है या जुनको कहाँ है। लेकिन 23 जनवरी 1989 को मियानो और जो ओगुरा को उसी 19 साल की लड़की के रेप केस में अरेस्ट किया गया। फिर 29 मार्च को पुलिस ने इंटेरोगेट करने का सोचा इन दोनों को, क्योंकि उन्हें इनके एड्रेस से लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स मिले जहाँ पर जिनको को रखा गया था। और पुलिस को याद आया कि एक केस था 4 महीने पहले का, जहाँ पे एक औरत और उसका 7 साल का बच्चा कहीं खो गए थे और उनका मर्डर हो गया था। तो पुलिस ने ऐसे अंधेरे में तीर चलाया और मियानो से पूछा कि क्या उसने कोई मर्डर भी किया है। तो फ्रेंड्स, यही वो टाइम था जब मियानो को लगा कि जो ओगुरा ने पुलिस को जुनको के रेप एंड मर्डर के बारे में सब बता दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मियानो ने पुलिस को जुनको के बारे में सब बता दिया, पूरी अपनी स्टोरी बता दी कि कैसे इन चारों लड़कों ने मिलकर जुनको का रेप किया, उसको घर में बंदी बनाकर रखा, उस पर कितना टॉर्चर किया। और मियानो ने पुलिस को उस ड्रम की लोकेशन भी बताई जिसमें उन्होंने जुनको की बॉडी डंप करके टोक्यो के कोटो सिटी में ड्रम को फेंक दिया था। अब तक पुलिस जुनको के मर्डर के बारे में अनजान थी, उन्हें नहीं पता था ये ऐसा कुछ भी हुआ है, और वो भी सुन के हैरान रह गई। और अगले ही दिन पुलिस जो थी वो कोटो शहर में उसी लोकेशन पे पहुंची जहाँ पे ड्रम फेंका गया था। वहाँ उन्हें सीमेंट कंक्रीट से भरा हुआ ड्रम मिला। जब उस ड्रम में से सीमेंट कंक्रीट को तोड़कर हटाया गया, तो पुलिस को जुनको की बॉडी नजर आई, जो वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। जुनको की बॉडी पे इतनी इंजरीज थी कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। फिर जुनको के फिंगरप्रिंट्स लेकर उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया। अब जो ओगुरा और मियानो के साथ साथ मिनातो और यासुशी को भी अरेस्ट किया गया। और हैरानी की बात है कि इन सब लड़कों की जो एज थी वो 18 साल से भी कम थी, और इसीलिए इनकी आइडेंटिटी को भी छुपाया गया ताकि ज़्यादा लोगों को पता ना चले, क्योंकि ये भी 18 साल से कम ही हैं। लेकिन एक जापानीज मैगजीन का रिपोर्टर था जिसने इन चारों लड़कों की आइडेंटिटी लीक कर दी थी, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, उसे था सबको पता होना चाहिए कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं, ये दरिंदे कैसे दिखते हैं जिन्होंने ये इतना बुरा करा है एक लड़की के साथ। और अब ये जो इनका केस था ये कोर्ट में गया, और कोर्ट में जो एलिगेशंस लगे इनके ऊपर, जो भी आरोप लगे, इन चारों लड़कों ने वो मान लिए कि हाँ, हमने ये सब किया है, जिनको का हमने मर्डर किया है, उसको बहुत टॉर्चर किया है। और इन्होंने ये इतनी आसानी से मान लिए थे ये सारे आरोप, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा ना मिले, सिर्फ जेल में ही उम्र कैद की सज़ा मिल जाए या कम से कम सज़ा मिले। उन्होंने ये सारे एलिगेशंस मान लिए थे। और जब वो ये सब बयां कर रहे थे जो भी उन्होंने जुनको के साथ किया इन 44 दिनों में, तब जुनको की मदर जो थी वो ये सब सुन के उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, वो कोलैप्स कर गई और कुछ टाइम उन्हें मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भी रखा गया। जुलाई 1990 आ गया था, और मियानो, जो इस पूरे क्राइम का लीडर था, उसे 17 साल की जेल मिली। और उसने इस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि 17 साल बहुत ज़्यादा है सज़ा के तौर पर।
पर वहाँ पे जज को लगा हाई कोर्ट में कि 17 साल बहुत कम है और उन्होंने 17 साल से 20 साल की सज़ा कर दी मियानो की। और सिविल कोर्ट के ऑर्डर करने पर मियानो की मदर ने अपनी फैमिली होम को बेचकर जो भी पैसे मिले उससे जुनको की फैमिली को 4,25,000 यूएस डॉलर्स कॉम्पेंसेशन के तौर पर दिए। और फ्रेंड्स मियानो जो है वो आज के टाइम में वो जेल से बाहर है, उसकी 20 साल की सज़ा पूरी हो चुकी है और उसने अपना नाम बदलकर हिरोशी योकोयामा रख लिया है और हम नहीं जानते हैं वो आज कहाँ है, कहीं छुप कर रह रहा है। इसके बाद जो दूसरा लड़का था मिनातो, वो उस समय 16 साल का था और उससे पहले 6 साल की सज़ा हुई जिसे बाद में बढ़ाकर 9 साल कर दिया गया। और अभी कुछ साल पहले 2018 में ही मिनातो को फिर से अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने एक 32 साल के आदमी को जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद जो तीसरा लड़का था जिसका नाम था यासुशी, उसको पहले 4 साल की सज़ा मिली जिसे बाद में बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया और वो उस समय 17 साल का था। और इसके बाद आखिरी लड़का जिसका नाम जो ओगुरा था, उसे 8 साल की सज़ा हुई और वो उस समय 17 साल का था। जेल से निकलने के बाद भी जो ओगुरा अपने दोस्तों के बीच में बहुत ही मज़े से बताया करता जो भी उसने और उसके दोस्तों ने जुनको के साथ मिलकर किया था। और एक दिन साल 2004 जुलाई के महीने में जो ओगुरा फिर से अरेस्ट किया गया क्योंकि उस समय उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे शक किया था और एक आदमी को उसने बहुत मारा पीटा था क्योंकि उसे लगा था उसकी गर्लफ्रेंड का उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। और इसी बात पे जो ओगुरा को 7 साल की सज़ा और मिली। इस सब में जो ओगुरा की मदर थी उन्होंने जुनको की ग्रेव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगता था कि जुनको की वजह से उनके बेटे जो की लाइफ खराब हुई है। आई मीन फ्रेंड्स, ये कैसी दुनिया है जहाँ पे एक माँ को लगता है कि उसके बेटे की जिंदगी खराब हो गई है एक लड़की की वजह से। और वो लड़की है जिसे उसके बेटे ने ही इतना टॉर्चर दिया, जान से मार दिया। बहुत मुश्किल है ये सोचना। बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि इतना इतना बुरा करने के बाद जो इन चारों लड़कों को सजा मिली वो बहुत कम है। आई होप इस इतने मुश्किल चीज़ों से इतना बुरे एक्सपीरियंस कभी किसी को ना मिले, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी डिजर्व नहीं करता है उसके साथ इतना बुरा हो जिंदगी में। जिनको थी ये सिर्फ 17 साल की थी, ये बहुत एम्बिशियस लड़की थी, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, इसके कितने सपने रहे होंगे कि अपनी लाइफ में ये क्या बनना चाहती होगी, बट कैसे सब खत्म कर दिया गया 4 लड़कों की वजह से। ये अच्छा नहीं है। इट इज़ व्हाट इट इज़। आई होप जिनको जहाँ भी हो, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं जल्द ही एक और स्टोरी लेकर आऊँगी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय।